इसमें हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन होती है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है कि भारत का संविधान, और आगे कहता है कि उपयुक्त विकल्पों में से कौन सा सही है, आपको बताना है। ऑप्शन ए हो जाएगा पहला और दूसरा। पहला है लिखित है और दूसरा है संघीय है। अगला है भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो भारत का संविधान लागू हुआ था ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन आपका बनता है संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी तो कहाँ हुई थी, कब हुई थी। ये हुई थी ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को। अगला संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन आपका बनता है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति या कह सकते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। ऑप्शन डी डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। संविधान की रूपरेखा किसने बनाई। तो ये बनाई थी ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के प्रारूप निर्माण में किसका प्रभाव सर्वाधिक था। ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 का। अगला है निम्न देशों में से किससे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। ऑप्शन सी पूर्ववर्ती सोवियत संघ। भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं। ऑप्शन डी टोटल 22 भाग। अगला है भारत है एक तो क्या है। ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। अगला है भारत सरकार का रूप है तो क्या है। ऑप्शन सी संसदीय। अगला क्वेश्चन आपका है भारतीय संविधान का अनुच्छेद या कह सकते हैं आर्टिकल 1 भारत को क्या घोषित करता है। ऑप्शन सी एक राज्य संघ घोषित करता है। अगला है भारतीय संविधान में भारत को कहा गया है। ऑप्शन डी राज्यों का संघ। अगला है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास हो। अगला है सरकार की वह व्यवस्था जो जनता द्वारा निर्मित होती है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए लोकतंत्र कहते हैं। अगला है मौलिक अधिकारों का प्रावधान हमारे संविधान के किस भाग में किया गया है। तो भाग 3 में। अगला क्वेश्चन आपका है संविधान का 17वां अनुच्छेद। तो ऑप्शन सी अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 20 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को किस प्रकार का विधिक संरक्षण प्राप्त है। ऑप्शन है दोहरे दंड से संरक्षण। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन रक्षा तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रावधान है। ऑप्शन बी अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा किसी कारखाना या खान या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन हेतु नियोजित नहीं किया जाएगा। ऑप्शन ए अनुच्छेद 24। अगला धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अधिनियम में है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 25 से 28। किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किस अधिकार के माध्यम से अदालत में जा सकता है। ऑप्शन सी संवैधानिक उपचार का अधिकार। आपका अगला क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है तो क्या होता है। ऑप्शन सी राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना। अगला आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित रिट में किसका शाब्दिक अर्थ यह है
सशरीर प्रस्तुत करो। ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला है मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय आदेश या लेख या कह सकते हैं रिट जारी करते हैं। इनमें से कौन सा रिट नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा पांडुलिपि। अगला है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो ऑप्शन बी मौलिक अधिकार। शिक्षा का अधिकार कानून राइट टू एजुकेशन एक्ट किस आयु के बालकों को शिक्षा का प्रावधान प्रदत्त करता है? ऑप्शन ए 6 से 14 वर्ष। अगला है भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है। ऑप्शन सी कानूनी अधिकार। अगला आपका क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भारत में एक मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार। इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। मतलब पहला है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। और दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। और सी है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। अगला है मौलिक अधिकारों को किस प्रकार निलंबित किया जा सकता है? तो ऑप्शन सी यदि राष्ट्रपति आपातकाल के समय इसका आदेश करे। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है? तो गाइस इसका हो जाएगा ऑप्शन बी दूसरा, तीसरा, चौथा। दूसरा है ये राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा करने पर स्वतः निलंबित हो जाते हैं। और तीसरा है इनको सशस्त्र सेनाओं पर संशोधित ढंग से लागू करने के विषय में केवल राष्ट्रपति ही निर्णय ले सकते हैं। और चौथा है संविधान के मूल तत्व होने के कारण इनमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। अगला है राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति को। अगला गाइस क्वेश्चन है सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली में वास्तविक और नाममात्र सामान्य प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन बी राष्ट्रपति। भारतीय राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही की शुरुआत की जा सकती है। ऑप्शन सी दोनों में से किसी भी सदन में। भारत के राष्ट्रपति तो क्या होगा? ऑप्शन सी कितने भी कार्यकाल के लिए पुनर्निर्वाचित किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाएगा यदि, तो ऑप्शन सी यदि वो स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर सकें। राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन सी राष्ट्रपति। संविधान के अनुसार कौन सी निधि या कह सकते हैं फंड भारत के राष्ट्रपति के नियंत्रण में होगी? ऑप्शन सी भारत की आकस्मिकता निधि। लोकसभा द्वारा पारित जब कोई धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है तो इसे राज्यसभा द्वारा कितने दिनों में लोकसभा को वापस भेज देना होता है? ऑप्शन बी 14 दिन। अगला है लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम अधिकृत संख्या है। ऑप्शन सी 552। लोकसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या है। तो गाइस इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना कि क्या होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा का कार्य नहीं है? ऑप्शन बी कार्यपालिका में फेरबदल पर नियंत्रण। नेक्स्ट है राज्यसभा का सदस्य होने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी है? ऑप्शन ए 30 वर्ष। और राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? ऑप्शन बी 6 वर्षों के लिए। अगला है गलत कथन को चिन्हित करें। तो आगे क्या कहता है कि विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि, तो इसमें से गलत बताना है। 4 कथन दिए गए हैं। ऑप्शन डी बाकी के जो 3 है वो सही हो जाएंगे। जिसमें पहला कहता है वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार में
लाभ के पद पर आसीन हो और वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो और वह दिवालिया हो। अगला है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं? ऑप्शन सी, राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य। संसद का ऊपरी सदन है। ऑप्शन डी, राज्यसभा। और आज का लास्ट है, प्रति 2 वर्ष पर कितने राज्यसभा सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? ऑप्शन ए, 1/3। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।